सम्मानित गण, माताओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी यहाँ मानवीय सभ्यता के अग्रदूत और प्राचीन भारतीय इतिहास के दैदीप्यमान सितारे सम्राट अशोक की 2329वीं जयंती के इस पावन मौके पर एकत्रित हुए हैं। मैं इस मौके पर इस मंच के माध्यम से सम्राट अशोक क्लब के सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच का पुनः उद्घाटन करने का मौका दिया और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का मौका दिया। इस समारोह की बात करें तो ये जयंती समारोह सिर्फ एक समारोह का आयोजन नहीं है। यह सम्राट अशोक के उन मूल्यों, उन आदर्शों और उन नीतियों का सम्मान है जिसने हमारे देश को परिभाषित किया है और पूरे विश्व के लिए एक गहरी शिक्षाप्रद धरोहर छोड़ गया है। सम्राट अशोक को सही मायने में भारत का संस्थापक पिता कहा जा सकता है। उनके बारे में मैं एक लेखक की कुछ पंक्तियां दोहराना चाहूँगी। सर्वविजयी उस सम्राट की गाथा बहुत ही खास है। पराक्रम से भूगोल था, अब गौरवमयी इतिहास है। गांधार से पुलिन तक राज्य अविभाज्य था। सम्राट जब अशोक थे, खुशहाल मगध साम्राज्य था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सम्राट अशोक का जन्म आज से 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा की इसी पावन धरती पर हुआ था और उनके पिता बिंदुसार ने बहुत कम उम्र में उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए, सैन्य कौशल और प्रजा के प्रति प्रेम भावना को देखते हुए उन्हें राजगद्दी सौंप दी थी। वे बचपन से ही इतने मेधावी और प्रतिभाशाली थे कि एक लकड़ी की छड़ी मात्र से एक शेर मारने की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने अपनी कुशल कूटनीति और पराक्रम के बल पे उस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था, जो केवल भारत में ही नहीं पूरे एशिया में फैला हुआ था। परंतु कलिंग युद्ध की घटना ने उन्हें इतना अंदर से झकझोर दिया कि उन्होंने कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया और बौद्ध धर्म का रास्ता अपनाते हुए लोक कल्याण के कार्य में लग गए। बुद्ध की नीतियों से प्रेरित उनके शासकीय नीति का ये सिद्धांत ही बन गया, अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तथागत बुद्ध की बात करें तो उनके पास किसी धनुष, तलवार या हथियार की ताकत नहीं थी। ताकत थी तो सिर्फ अच्छी वाणी, अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों की ताकत। सम्राट अशोक बुद्ध की इसी भावना से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया, धम्म नीतियाँ बनाई और उसका प्रसार पूरे विश्व में किया। इसीलिए कहते हैं कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने दिया पूरे विश्व को शांति का पैगाम, इस तरह मिला उन्हें देवा नाम प्रिय नाम। सम्राट अशोक का कहना था कि सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कर्म नहीं है। राज्य कार्य में मैं कितना भी कार्य करूं, मुझे कभी संतोष ही नहीं होता। उनके राजपथ का आदर्श ही था कि हर जगह, हर समय मुझे जनता की आवाज़ सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। उन्होंने हर धर्म संप्रदाय को एक दूसरे का सम्मान करने की बात कही। प्रजा को संतान की तरह समझने वाले जन जन समदर्शी सम्राट अशोक ने पशुओं और मनुष्यों के लिए अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाया और विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया। इसीलिए कहते हैं कि सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हैं जिसकी तुलना विश्व में किसी के साथ नहीं की जा सकती है। ये वो राजा हैं जिन्होंने भारत को शांति के प्रतीक के रूप में पूरी दुनिया में उज्जवल किया। ये वो राजा हैं जिसके अशोक चक्र को हम अपने राष्ट्रीय ध्वज पे लगाते हैं, जिसकी 24 तीलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं और अगर इन गुणों का वास
हमारे देश के हर एक मनुष्य में हो जाए तो हमारे देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हैं जिनके 4 सिंह मुखी स्तंभ को हम अपने राष्ट्रीय मुद्रा पे अंकित करते हैं। ये वो राजा हैं जो आज का भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सभी को एक देश एक झंडे के नीचे रखकर अखंड भारत का निर्माण किया। ये वही राजा हैं जिन्होंने अपने परमार्थ और पुरुषार्थ दोनों ही प्रकार से दिग्विजय प्राप्त कर एक कुशल शासक और एक धर्म चिंतक बनकर संपूर्ण मानव जाति का जीवन सार्थक करने का प्रयास किया। ऐसे महान राजा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि पूरे विश्व में है कोई एक भी ऐसा राजा जिसने विश्व विजेता होने पर भी लोक कल्याण के लिए अपने शस्त्र का त्याग किया हो और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की हो? है कोई एक भी ऐसा राजा जिसने प्रजा की शिक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखा हो? है कोई एक भी ऐसा राजा जिसे मनुष्यों ही नहीं पशुओं के प्रति भी हिंसा मंजूर न हो? और अपने देश के किसी भी एक ऐसे राजा का नाम क्या आप बता सकते हैं जिसकी कृतियां राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाई गई हो और जिसकी नीतियों पे पूरा भारतीय संविधान आधारित हो? ऐसे सम्राट अशोक को मैं कहूँगी कि सम्राट अशोक सिर्फ एक राजा नहीं है। सम्राट अशोक राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, महामहिम चक्रवर्ती सम्राट है। इस मौके पे एक टीवी शो की टाइटल सॉन्ग की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं जो कि सम्राट अशोक से जुड़ी हुई हैं। देवा नाम प्रिय, देवा नाम प्रिय, देवों का प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दया में, शूरवीर बलवान दया में, प्रजापाल रक्षक करुणा में वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी, है महान जन जन समदर्शी, चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है, उससे पूछो तो कहे अपनी मिट्टी का वो दास है। ऐसे महान प्रजापालक की जयंती पे मैं उन्हें शत नमन करती हूँ और आप सभी से, पूरे देश की जनता से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही सम्राट अशोक की जयंती हर घर घर में एक उत्सव की तरह मनाई जाए। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के समय में जहाँ भारत में कई प्रकार के धार्मिक और सांप्रदायिक मतभेद होते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और चुनाव जातिगत होते जा रहे हैं, पूरी दुनिया में उग्रवाद, आतंकवाद और हिंसा के कई रूप देखे जा रहे हैं और पूरा विश्व संघर्षों और युद्धों से जूझ रहा है। ऐसे समय में सम्राट अशोक की नीतियाँ एक श्रेष्ठ समाधान हो सकती हैं जो कि अहिंसा, शांति, प्रेम और एकता की भावना को उजागर करती हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर और धम्म नीतियों द्वारा शांति का संदेश पूरे विश्व में फैलाकर ये सिद्ध किया है कि धर्म, हिंसा और नफरत के बिना भी एक देश को महान बनाया जा सकता है। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के मतानुसार सम्राट अशोक का धम्म सार्वकालिक यानी सभी कालों में लागू होने वाला, सार्वभौमिक यानी किसी भी जगह, धर्म या संस्कार में सीमित नहीं, सार्वजनिक यानी सभी लोगों से संबंध रखने वाला धर्म है। डॉक्टर रामाशंकर त्रिपाठी जी लिखते हैं कि सम्राट अशोक के धम्म का स्वरूप सभी सम्मानित नीतियों और आदर्शों और आचरणों का संग्रह है। इतिहासकार H.G. वेल्स की बात करें या ब्रिटिश कनिंघम
अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें, या फिर अमेरिकन लेखक राल्फ वाल्डो इमर्जन की बात करें, या फ्रांसीसी लेखक विक्टर ह्यूगो की बात करें, या दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की बात करें, या हमारे साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, या जर्मन लेखक फ्रांज काफ्का की बात करें, या हमारे देश के महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्रिकेटर सुनील गावस्कर या भीमराव अंबेडकर की बात करें, सभी ने सम्राट अशोक के अहिंसा, शांति और प्रेम की भावना को और सहिष्णुता की भावना को सराहते हुए उनके आदर्शों और महानता पे अपना सकारात्मक मत प्रस्तुत किया है। अतः मैं कहना चाहूँगी कि सम्राट अशोक की चर्चा केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में होती है, और अगर इतिहास खोदा गया तो हर जगह सम्राट अशोक और बुद्ध मिलेंगे। इसी के साथ मैं सम्राट अशोक को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।